हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि उनका गुड़हल बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है। कई महीने हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं, लेकिन पौधा ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है, कोई भी फूल नहीं दे रहा है। लेकिन गुड़हल का पौधा ही एक ऐसा पौधा है जिसको कि आप बिना किसी मार्केट का खाद लिए, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डाले, कोई कंपोस्ट डाले भी बहुत ही बढ़िया फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स। चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, आपका गुड़हल हमेशा ही फूल देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधे में फूल ना आने की समस्या के अलावा कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमेशा पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलती है। और ये जो समस्या है वो पौधे के ऊपर सर्दियों में बढ़ जाती है और गर्मियों में ये समस्या आपको अपने पौधे के अंदर कम दिखाई देती है, जैसे कि फूलों का साइज छोटा होना, कलियों का गिरना या फिर पत्तों का बहुत ज़्यादा पीला पड़ना या फिर पत्तों के कलर का बदल जाना। ये सारी समस्याएं अभी सर्दियों में आपके गुड़हल के पौधे के ऊपर आने शुरू हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारी समस्याओं को आपको ठीक कैसे करना है और अपने गुड़हल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आपको सर्दियों में कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आज के इसी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, जो समस्या आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को देखने के लिए अपने पौधे में आ रही है, वो है पत्तों का पीला होना। फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दियां शुरू होती है, गुड़हल के पत्ते अचानक से काफ़ी सारे पत्ते पीले होकर गिरने शुरू हो जाते हैं। ये पत्ते आपको दो तरीके से पीले होते हुए दिखाई देंगे। पहला तो जो पत्ता है वो पूरा का पूरा ही, जितने भी पुराने पत्ते हैं वो सारे के सारे पीले होकर गिरने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन दिखाई देगी जिसमें जो नसें हैं इसकी वो हरी रहेंगी और बाकी हिस्सा पीला हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आपके पौधे के अंदर आ रही है कि जितने भी उसके पुराने पत्ते थे वो अचानक से पीले हो रहे हैं, तो ये होता है मौसम में बदलाव की वजह से। जैसे ही मौसम बदलता है, यानी अभी सर्दियों में टेम्परेचर एकदम से कम होना शुरू हो जाता है, धूप की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है, यानी पौधे को जितनी धूप चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो पौधा स्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है। स्ट्रेस में जाने की वजह से ही हमारे जो पुराने पत्ते हैं पौधे के, वो पीले पड़ करके गिरने शुरू हो जाते हैं। अपने पौधे की इस कंडीशन को ठीक करने के लिए आप कोशिश करें कि पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें और पानी की मात्रा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी पौधे को ना दें। अगर ये वाली कंडीशन पौधे के अंदर आ रही है तो इसको आप खुद से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो पहली कंडीशन है वो है मौसम में बदलाव की वजह से, जो कि हम मौसम को खुद से बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तो इसके तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण है, आप अपने पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीली रखते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो आयरन और मैग्नीशियम जड़ें अच्छे से सोख नहीं पाती, जो कि ऊपर पत्तों तक नहीं पहुंचता है, और ये वजह बन जाती है कुछ इस तरीके के पत्ते पीले होने की वजह से। दूसरा कारण है, जो भी खाद आप इसको दे रहे हैं उसी के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी बनी हुई है, तो भी हमारे पौधे में ये समस्या दिखाई देती है। या फिर आप पौधे को पानी भी ठीक ठाक दे रहे हैं, पौधे को खाद भी आप दे रहे हो, फिर भी पौधे के जो पत्ते हैं वो कुछ इस तरीके के पीले अगर पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो चुकी है। और जब किसी भी पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है तो जो जड़ें हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, तब भी पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की कमी बनी रहती है, नाइट्रोजन की कमी बनी रहती है, जिससे पत्ते कुछ इस तरीके के आपको पीले पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो अब इस समस्या को अगर आपको ठीक करना है तो पानी का ध्यान आपको खुद से रखना है, और जो खाद मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको 15 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे को दे दोगे तो जो आपका पौधा जिसके पत्ते पीले पड़ रहे थे वो फिर से हरे हो जाएंगे और पौधा फूल भी बहुत बढ़िया देगा। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आपको बनाना कैसे है, इसके लिए आपको लेना है अपने घर के किचन में पाए जाने वाले कुछ प्याज के छिलके। कुछ 4-5 प्याज के छिलकों को आप इकट्ठा कर लो। एक दिन के लिए आप इसको पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन आप इसको छान करके कुछ इस तरीके से जो इसके भीगे छिलके हैं इनको अलग कर लीजिए। लेकिन अभी यहाँ पर हम एक चीज़ और मिलाने वाले हैं, क्योंकि हमें हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसको एसिडिक भी बनाना है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इससे पोटाशियम, आयरन और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत ही बढ़िया मात्रा में टैनिक एसिड पाई जाती है, जो किसी भी पौधे की मिट्टी को नेचुरल तरीके से एसिडिक बना देती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी पौधे की जो मिट्टी है वो क्षारीय होने की वजह से समस्या आ रही है, तो आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप उस पौधे की मिट्टी में 15 दिन में एक बार ज़रूर दे दें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं।
इसको आप लगातार 2-3 बार अपने पौधे में डालो। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जो इसके पत्ते हैं, ये हरे होने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है पौधे की मिट्टी में आयरन और मैग्नीशियम को बढ़ाने का, मिट्टी को एसिडिक करने का। अब जो दूसरी कंडीशन यानी जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी समस्या आजकल गुड़हल के पौधे में देखने के लिए मिलती है, वो है इसके पत्तों का कलर बदलना। अगर आपके पास देसी गुड़हल का पौधा है, तो देसी गुड़हल में ये समस्या ज़्यादा आती है। पत्तों का कलर कुछ पर्पल कलर का या फिर भूरे रंग का आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो नए पत्ते निकल कर के आते हैं वो तो हरे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये जो पत्ते हैं ये अपना कलर बदल देते हैं। तो ये जो समस्या आती है वो आती है मौसम में बदलाव की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से। सर्दियों में ही ये समस्या गुड़हल के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि पौधे को बहुत अच्छी धूप नहीं मिल पाती है, जिससे क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो पौधे की पत्ते जो है उसमें कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से भी ये कंडीशन बनती है। तो जो क्लोरोफिल है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट में बदल जाता है, जिसकी वजह से ये अपने पत्तों का कलर बदल लेता है। फ्रेंड्स, ये एक टेम्पररी समस्या है जो कि मौसम के साथ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही मौसम इसके फेवर में आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मार्च में जाकर, तो इसके पत्ते फिर से हरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर्दियों में इस समस्या को कम से कम करने के लिए आप अपने ऐसे पौधे को जिसके पत्तों का कलर बदल रहा है, इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर सबसे अच्छी धूप आपके गार्डन में आती हो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बस आप इसको धूप दो, ये कलर बदलने की समस्या आपके पौधे में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो तीसरी समस्या आजकल सर्दियों में गुड़हल के पौधे पर आती है वो आती है फूलों के साइज़ का छोटा होना। तो फ्रेंड्स, अगर ये समस्या आपके गुड़हल के पौधे के ऊपर आ रही है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस समस्या को कम से कम कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो मौसम में बदलाव की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, धूप कम होने की वजह से ये समस्या आती है। और ज़्यादातर जो देसी गुड़हल है उसके ऊपर ये समस्या आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल हैं आपके, जो सर्दियों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं, उनमें ये समस्या कम से कम आती है। अब आपको करना क्या है कि अपने इस पौधे को, जिसमें फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो रहा है, इसको आप पूरे दिन की धूप में रखें। धूप ज़्यादा देकर ही आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये मौसम की वजह से हो रहा है, धूप कम होने की वजह से हो रहा है। टेम्परेचर कम होने से जो कलियां हैं उनका साइज छोटा होता है, तो इसीलिए जो फूलों का साइज है वो भी छोटा रहता है। तो इसीलिए धूप सभी समस्याओं का इलाज है। जितना धूप आप दे सकते हैं अपने गुड़हल के पौधे को, उतना सर्दियों में ज़रूर दें। इसके बाद जो चौथी समस्या है जो कि हमेशा गुड़हल के पौधे पर आती है, चाहे कोई भी सीज़न हो, वो है कलियों का गिरना। और सर्दियों में ये समस्या अगर बढ़ रही है तो ये होता है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर कम होना, धूप का कम होना, या फिर मिट्टी का बहुत ज़्यादा अचानक से सूख जाना, या फिर मिट्टी का लगातार गीला होना। ये सारे कारण बनते हैं कलियों के गिराने के पीछे। लेकिन एक जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है इंसेक्ट्स का होना, यानी कीड़ों का लगना। कीड़े चाहे कलियों के अंदर हो या फिर मिट्टी के अंदर हो, चाहे कलियों के ऊपर लगे हों, कोई भी वजह हो सकती है कलियों के गिराने के पीछे। तो ये सारी समस्याओं को आपको ठीक कैसे करना है? सबसे पहले तो आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको लगातार मॉइस्ट रखें। ना तो आपको बहुत ज़्यादा सुखाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखना है। तो हमेशा मिट्टी को चेक करके आप पौधे को पानी दें। अब अगर ये कीड़े लग रहे हैं तो इसको हम खुद से ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पे बना करके गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल करके, ये जो काले रंग के कीड़े आजकल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं गुड़हल के पौधे के ऊपर, जिसको हम एफिड्स कहते हैं, और जैसे ही ये चिपकते हैं कलियों के आसपास आकर, तो और भी कीड़े जैसे कि चींटियाँ वगैरह भी आकर इसके ऊपर चिपक जाती हैं और ये अच्छी खासी जो कलियां हमारी बनी हुई पौधे की उसको ख़राब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी किसी पौधे में ये समस्या आ रही है कलियों के गिरने की, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि उस पौधे की जो मिट्टी है इसको आप पहले थोड़ा सा सुखा दो, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लो। इससे क्या होगा कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़ा बन गया है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी 15 दिन में एक बार पानी में घोल करके दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप हल्दी का पानी दोगे तो उसके बाद आप मिट्टी को पहले अच्छे से सुखा लेना, तभी आप कोई पानी इसको देना। लेकिन मिट्टी को सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी सूखने के साथ जो कीड़े लगे हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अब एक इंसेक्टिसाइड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक नेचुरल कमाल का इंसेक्टिसाइड। इसके लिए आपको चाहिए नीम के कुछ पत्ते, 2-4 नीम के पत्ते अगर आपको मिल जाए,
ये एक नेचुरल तरीका है पौधे के ऊपर से कीड़े हटाने का। और इसके साथ ही लेना है आपको 2-3 लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा पानी मिला करके आप किसी भी ग्राइंडर मिक्सचर में इसको कुछ इस तरीके से पीस लो। पीसने के बाद हमें इसको छान लेना है और छानने के बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। छानने के बाद जो ये बच जाता है इसको आप फेंकना मत, इसका इस्तेमाल आगे मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो लिक्विड तैयार हुआ है, इसमें जितना लिक्विड बन करके तैयार हुआ है कम से कम आप 10-12 गुना और पानी इसके अंदर मिला करके इसको और पतला कर लो, यानी डाइल्यूट कर लो, तभी इसका इस्तेमाल हमें पौधे के अंदर करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके एक स्प्रे तैयार कर लें। अब टाइम है इसको स्प्रे करने का। तो फ्रेंड्स, आपके जिस भी पौधे में जहाँ जहाँ कीड़े लग रहे हैं सब जगह आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये एक कमाल का इंसेक्टिसाइड है। पहले दिन से ही इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये किसी भी तरीके से नुकसान भी नहीं करेगा आपके पौधे के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर ये समस्या फिर भी आपके पौधे में बनी रहती है, कीड़े फिर भी दिखाई दें आपको, तो आप 1-2 दिन छोड़ करके फिर से इसका स्प्रे अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप किसी भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं, जितने भी गार्डन में आपके पौधे हैं जिनके ऊपर कीड़े लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो बच गया था छानने के बाद, इसको आप फेंकना मत, आप उसी पौधे की मिट्टी में इसको डाल देना जिस पौधे के ऊपर कीड़े लग रहे हैं या फिर जिसकी मिट्टी में आपको लगता है कि कीड़े लगे हो सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर पानी दे सकते हैं। ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि जो नीम की पत्तियां हैं और लहसुन दोनों ही कमाल के नेचुरल इंसेक्टिसाइड हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर कि पौधा फूल क्यों नहीं दे रहा। अगर गुड़हल का पौधा फूल नहीं दे रहा है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसको चाहिए वो है पोटाशियम। बस आप पोटाशियम गुड़हल के पौधे को बढ़ा दो, और ख़ासतौर पे सर्दियों में आप पोटाशियम ज़रूर दें अपने गुड़हल के पौधे को। इससे पौधा आपका स्ट्रेस से बचा रहेगा और पूरी सर्दियाँ फूल भी देता रहेगा, चाहे टेम्परेचर कितना भी कम हो, चाहे कितना भी ठंड आपके एरिया में हो, गुड़हल फूल देना बंद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको कि आप 2 तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है, सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र, सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र जिसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। बस 2-3 बार आप गुड़हल में लगातार दे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पौधा फूल ना दे। इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो केले के छिलकों को आप सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद इसको आप पाउडर बना लो। इसका पाउडर बनाना बहुत ही आसान होता है। सुखाने के बाद आप इसको किसी भी ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके कुछ मोटा मोटा पाउडर बना लो इसका, और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। यानी एक बार अगर आप बनाकर इसे किसी भी डब्बे में बंद करके रख दोगे तो ये ख़राब नहीं होता है, और जब भी ज़रूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। सिर्फ गुड़हल ही नहीं, आपके गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी के लिए ये कमाल का फर्टिलाइज़र है। इसको सिर्फ 15 दिन में एक बार आप दे दो, काफ़ी है। 1 चम्मच से लेकर के आप 3 चम्मच तक दे सकते हैं। अगर पॉट का साइज़ छोटा है तो आप 1 चम्मच 15 दिन में दें, अगर पॉट का साइज़ बड़ा है तो आप 3 चम्मच तक दे सकते हैं। जैसे कि मेरा ये पॉट का साइज़ 12 इंच का है तो इसमें मैं 3 चम्मच ये पाउडर दे रही हूँ, और 15 दिन बाद ही फिर मैं इसको दोबारा इस पाउडर को दूंगी। यानी 15 दिन में सिर्फ एक बार काफ़ी है। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे तरीके के ऊपर। अगर आपको केले के छिलके का पाउडर नहीं बनाना है तो एक और आसान तरीका है, वो है केले के छिलकों को आप पहले सुखा लीजिए। फ्रेंड्स, केले के छिलकों को आप सुखा कर ही इस्तेमाल करें तो ये पौधे के लिए ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि केले के छिलकों को सुखाने से आपके पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लगने का कोई डर नहीं रहता है, और इसके अंदर जो पोटाशियम की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। अगर आप केले को सुखा लेंगे तो सूखे केले के छिलके में पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कुछ केले के छिलकों को आप 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दो, और अगले दिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब इसको आप पहले छान लो। फ्रेंड, छानने के बाद ये जो छिलके बच जाते हैं इसको अभी आप फेंकना मत। इसके अंदर आप थोड़ा और पानी मिला करके फिर से रख दो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और अगले दिन फिर से इसका इस्तेमाल आप किसी और पौधे में कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लिक्विड बच गया, यानी जो बनकर आया, इसमें थोड़ा सा और पानी मिला करके इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको 10 दिन में एक बार देना है। अब अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो जो हमने पाउडर बनाकर दिया था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से। अगर आप पाउडर दे रहे हैं तो 15 दिन में एक बार देना है, लेकिन अगर आप लिक्विड बनाकर देते हैं तो आपको 10 दिन में एक बार देना है। आप वीकली भी दे सकते हैं ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र। हमेशा सूखी मिट्टी में दे, किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करेगा। बस 2-3 बार आप
इसका इस्तेमाल करो और 101% जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा था वो देना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।